झोला छाप वकीलों की अब खैर नहीं है, सबकी चेकिंग होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं और तारीख भी बता दी है 5 अगस्त 2024। 5 अगस्त 2024 से पहले सबको अपनी डिग्रियां चेक करवानी पड़ेगी कि कौन फर्जी एडवोकेट बना हुआ है, कौन असली एडवोकेट बना हुआ है। और अगर किसी ने अपनी डिग्री चेक नहीं करवाई, भले उसके पास में असली डिग्री हो, तो वो भी फंसने वाला है। और कुछ एडवोकेट तो वो भी फंसने वाले हैं जिनके पास में असली डिग्री है और अगर उन्होंने कोर्ट की शर्तों का पालन नहीं किया तो शर्तें क्या क्या है सारी बातें जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आया है, ठीक है, इसका नोटिस भी आ चुका है। देखो, अब देश के सभी वकीलों की डिग्रियों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है और सभी कोर्ट के अंदर नोटिस भेजा गया, यानी कि जितने भी बार काउंसिल है उन सबके पास में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भेज रखा है कि आप 5 अगस्त से पहले क्या करो, सबकी डिग्रियां चेक करो, पता लगेगा कौन झोला छाप वकील है और कौन झोला छाप नहीं है। और जो झोला छाप नहीं है तो वो कितना काम का है और कितना काम का नहीं है ना। वो बोलते हैं ना कि चाम का प्यारा नहीं है, काम का प्यारा है। तो जिस एडवोकेट के पास में असली डिग्री भी है पर वो काम का प्यारा नहीं है तो उसको भी बाहर करो, बार काउंसिल से बाहर करो, उसका कोई लेना देना नहीं है कोर्ट में। सारी बातें बताता हूं। देखो, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में अब 5 अगस्त तक क्या हो सकता है, वकील अपने जो भी उनके पास में एजुकेशन रिकॉर्ड है, 5 वकालतनामे जिसमें स्पष्ट हो कि आपने बतौर वकील किसी केस में पैरवी की है, यानी कि 5 अगस्त तक उनको ये दिखाना पड़ेगा कि ये मैंने 5 केस के अंदर मेरी क्या लगा रखा है, मैंने अपना वकालतनामा जमा करवा रखा है। और अगर किसी ने 5 केस भी किसी एडवोकेट के पास में नहीं है, भले उसके पास में असली डिग्री है, तो एडवोकेट की श्रेणी में नहीं आने वाला है। ठीक है, वकालतनामे जिसमें स्पष्ट हो कि आपने बतौर वकील किसी केस की पैरवी की है। वह दूसरा, रिकॉर्ड जमा करवाए। पहले अंतिम तारीख का रिकॉर्ड था वो था 15 जुलाई थी, जो अब बढ़ा के 5 अगस्त कर दी है। ठीक है, यानी कि 20 दिन और दिए हैं। लेकिन ये 20 दिन देने का रीजन है, रीजन क्या है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा मिला है, इसलिए सोचा 20 दिन और दे देते हैं ताकि थोड़ा और फर्जीवाड़ा और मिले। सोमवार को काउंसिल की तरफ से 20 दिन का समय बढ़ा दी गई है। काउंसिल की तरफ से सभी जिला बार प्रधान व दूसरे पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। बार काउंसिल की प्रशासनिक समिति के चेयरमैन विजेंद्र अहलावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काउंसिल करवा रही है वकीलों के जो एजुकेशन रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन की सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश पे 1990 के बाद के वकीलों, यानी कि जो 1990 के बाद जो एडवोकेट बने उनके ऊपर ये चीज लागू है। उनकी 12वीं बीए और एलएलबी की डिग्री मांगी गई है कि आपकी 12वीं हो चुकी है, पहले तो ये दिखाओ, उसके बाद आपकी एलएलबी हो चुकी है, बीए हो चुकी है, इसकी क्या दिखाओ, हमको डिग्री दिखाओ। हर वकील को 5 साल के अंदर 5 केस देने थे, यानी कि जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है बार काउंसिल में उस तारीख से लेकर अगली 5 साल तक 5 केस तो लड़े होंगे। एक साल में 1 केस तो आपके पास में आया होगा, ऐसे तो आप एडवोकेट रहे होंगे। और अगर आपके पास में 5 ही केस नहीं आए तो फिर आप काहे के एडवोकेट। हर वकील को 5 साल के अंदर 5 केस देने थे जिसमें वकालतनामा दिया गया है। इसके लिए 15 जुलाई आखिरी तिथि थी। अब 65,000 वकीलों ने अभी तक अपना कोई रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो 65,000 एडवोकेट हैं जिन्होंने अपना कोई रिकॉर्ड नहीं जमा करवाया, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उन्होंने गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना दया। इसीलिए 5 अगस्त तक तिथि बढ़ाई है। तो 5 अगस्त तक फिर टाइम दे दिया कि 65,000 में से अगर फिर भी कोई ऐसा है भूल चूक रह गई हो, चलो भाई बाहर को टूर टार पे गया होगा घूमने के लिए, अभी भी करवा दो। ठीक है, गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में 1,45,000 वकील हैं। चेयरमैन ने बताया कि नियमों के तहत उसी वकील को प्रैक्टिस वकील माना जाएगा जिसने 5 साल में 5 बार वकालतनामा दिया। सीधी सी बात है, 1 साल में अगर एवरेज निकाले, 5 साल में अगर आपने 5 केस लड़े हैं तो 1 साल का 1 केस हो गया, तो तभी आप एडवोकेट बनने के लायक हो। अगर आपके पास में केस ही नहीं है तो फिर आप काहे के एडवोकेट हो, है ना। और ऐसे बहुत होते हैं जिनके पास में 2-2 साल तक भी कोई केस नहीं आता है। ऐसा ना करने वाले वकील न तो कोर्ट में पेश हो सकेंगे और न ही जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान कर सकेंगे, यानी ना तो वो आगे पैरवी कर सकेंगे किसी भी केस का और ना वो किसी भी ऐसे बार काउंसिल में प्रधानगिरी वाले इसमें खड़े हो सकेंगे। इसीलिए काफी सारे जो नए नए एडवोकेट होते हैं, यानी कि जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, वो किसी सीनियर के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि वो उनका वकालतनामा लगवा देते हैं, यानी कि कोई केस आया किसी सीनियर के पास में, सीनियर के पास में तो चलो काफी सारे केस आते हैं, तो उनके जो जूनियर जो होते हैं, जो नए नए एडवोकेट होते हैं, वो उनका वकालतनामा लगवा देते हैं ताकि उनके ये जो 4-5 जो केस है वो 1 साल में हो जाए, यानी कि 5 साल से पहले ही हो जाए, तो उनका एक नींव मजबूत होती चले। इसीलिए लोग सीनियर एडवोकेट के पास में प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी आपको सभी को ही पता है कि एक वकील आदमी जिसको कानून की जानकारी है वो किसकी क्यों सुनेगा,
तो सीनियर की कोई सुन रहा है तो उसके पीछे ऐसे ऐसे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, वकील की डिग्री लेकर कारोबार कर रहे थे, कई लोग वकील बनने के बाद दूसरे काम कर रहे थे, यानी कि कुछ लोग एडवोकेट बनने के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत ज्यादा एडवोकेट करते हैं, जैसे भाई प्रॉपर्टी डीलर का हम तो लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग एडवोकेट की डिग्री लेके कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं, भाई हमारा तो कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है, मैरिज ब्यूरो बना लेते हैं। किसी जांच में पता चला कि कुछ लोग वकील ने कारोबार शुरू कर दिया तो कुछ भी कोई दूसरा कामकाज देख रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वकीलों के जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है वो वेरिफिकेशन करवाया जाए। काफी सारे एडवोकेट ऐसे भी जो टीचिंग लाइन में चले गए हैं, ठीक है, काफी सारे एडवोकेट ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि भाई घर में है ना एक LLB की बस डिग्री टंगी हो, काम तो अपना परचून की दुकान का है, काम तो अपना फलाना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने CA भी कर लिया, LLB कर ली, तो भैया हम एडवोकेट तो बने हुए हैं पर हमारा मेन काम जो वो CA का है, हम तो अपना CA वाला काम देख रहे हैं। तो काफी सारे जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी ने इसको अपना प्रोफेशन बनाया, पैसा बनाया है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने LLB की है, एडवोकेट भी बने हैं, पर सिर्फ एक अपना नाम के लिए कि घर के बाहर नेम प्लेट पे लगवा दें कि एडवोकेट फलाना फलाना, बस, और कुछ नहीं है। हमको किसी का कोई केस नहीं लड़ना, सिर्फ अपने पास आना चाहिए, दीवार पे डिग्री लगी होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है। काफी सारे लोगों का टीचिंग का पर्पज होता है, काफी सारे लोग अपना काउंसलिंग का काम करते हैं, तो काफी सारे लोगों का अपना प्रैक्टिस का भी काम होता है, जैसे कोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो भैया जो ये झोला छाप है अब फंसने वाले हैं, सबकी चेकिंग होने वाली है और ये काफी दिनों से चल रहा है। इसकी फीस भी लेते हैं, इसकी फीस लेती है बार काउंसिल चेकिंग करवाने के लिए, फ्री में कोई चेक नहीं करता, ठीक है। तो ये जो जानकारी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भेज दो अपने चाहने वाले के पास में, खासकर उसके पास में जिसको पता ना हो। कई बार कुछ एडवोकेट साहब ऐसे भी हो जाते हैं कि हद से ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो बिजी होने के बाद नहीं भी पता चलता, वैसे तो पता चल ही जाता है, जिसका चैम्बर है उसके यहाँ पे तो नोटिस आ ही चुका है, तो लेकिन नहीं भी पता चल पाता तो अपना अगर किसी को करवाना तो यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवा ले, कहीं फिर वो उसको बिना बताए उसको फिर आउट ऑफ कर दे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी झोला छाप वकीलों के लिए, फर्जीवाड़ों के लिए और कुछ असली वालों के लिए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको शेयर कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। तो 5 अगस्त तक का टाइम है भाई, ठीक है। तो थैंक यू भाई डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।